प्रधानमंत्री ने श्री राम मंदिर ध्वजारोहण को बताया देश की अस्मिता का पुनर्जागरण। विकसित भारत की यात्रा को गति देने का आह्वान। बोले राम मर्यादा, राम दिशा। निलंबित आईएएस विनय चौबे पर कसता शिकंजा। भूमि घोटाला मामले में एसीबी को मिली 2 दिनों की रिमांड। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज। रांची में मादक पदार्थों के तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा। महिला समेत 8 गिरफ्तार। गांजा और ब्राउन शुगर बरामद। जमशेदपुर से 2 अपराधी पकड़ाए। और रांची वनडे के लिए जेएससीए में टिकट लेने वालों का सैलाब। देर रात से जुटे क्रिकेट प्रेमी। हर किसी को एक अदद टिकट की आस। 30 को भारत दक्षिण अफ्रीका मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बड़ी संख्या में खास और आम लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण देश की अस्मिता का पुनर्जागरण है। साथ ही यह आज विरासत पर गर्व करने का दिन है। श्री मोदी ने कहा कि राम मर्यादा है, दिशा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को अपने अंदर के राम को जगाने की आवश्यकता है। आज विराम पा रही है सदियों का संकल्प, आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होने के बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ध्वज एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी के लिए सार्थकता का दिवस है। जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, उन्हें आज शांति मिलेगी। श्री भागवत ने कहा कि सभी के लिए खुशी बांटने वाला भारतवर्ष हमें खड़ा करना है। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ
कितने विद्यार्थी उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग का यह अभियान फिलहाल झारखंड में नहीं चल रहा है। बावजूद इसके राज्य में इस विषय पर बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर जहां भाजपा हमलावर है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में SIR लागू होने से लाखों की संख्या में घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ भारतीयों को वोट देने का अधिकार देता है। चुनाव आयोग की इस मुहिम के बाद घुसपैठियों की मदद से सत्ता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। निलंबित IAS विनय कुमार चौबे की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी ACB ने रांची में मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा उनकी पत्नी समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इधर भूमि घोटाला मामले में विनय कुमार चौबे को ACB ने 2 दिनों की रिमांड पर लिया है। अदालत से मिले रिमांड के आलोक में श्री चौबे से ACB पूछताछ करेगी। शराब घोटाला मामले में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से भी ACB ने पूछताछ की है। राज्य में इन दिनों मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रांची में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पटना से रांची मादक पदार्थ लाकर यह काला धंधा संचालित कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र से एक महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से लगभग 2.5 किलोग्राम गांजा और 200 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 21.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। लौह नगरी जमशेदपुर में भी पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। जुगसलाई इलाके में एक व्यक्ति पर गोलीबारी मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि इन अपराधियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। सर जो 2 मेन इसके अक्यूज थे, सनी सिंह और सनी सिंह सरदार और दूसरा रॉकी मिश्रा, इन दोनों से हमने कड़ी पूछताछ की। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और इनके निशानदेही के ऊपर हमें एक लोडेड देसी पिस्टल मिला और टोटल 3 जिंदा गोली मिली है। इसमें आपको ये बता दें कि जो सनी सिंह सरदार था वो 22 को ही दिन में जेल से निकला था और उसका दीपक सिंह से ये कंप्लेन था कि जब हम लोग जेल में थे तो तुम हम लोग का मदद नहीं करते थे, परिवार का ख्याल नहीं रखते थे, और उसको एक नया गैंग बनाने के फिराक में ये था सनी सिंह सरदार। बट और उसी में वो डरा धमका लोगों को रहा था, बट पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे अगले दिन ही विदिन 6 आवर्स पकड़ लिया गया है। पाकुड़ पुलिस ने लगातार मोटरसाइकिल की हो रही चोरी पर लगाम लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि विशेष जांच टीम ने कई जगहों पर छापेमारी कर 1 दर्जन चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इस चोर गिरोह के एक अन्य सदस्य के खिलाफ पाकुड़ के अलावा पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना में भी FIR दर्ज है। अपराधी जिसका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, ह्यूमन एंटोटेकेंट के बल पे हमने पकड़ा
और उसकी निशानदेही पर 11 और मोटरसाइकिल्स हमने बरामद की हैं, जो कि विभिन्न चेसिस और इंजन नंबर्स के साथ हमने विज्ञप्ति में दी है। और उनकी और निशानदेही पे इनके 2 और सहयोगी अब्दुल सुभान अंसारी और लतीफ़ अंसारी, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें से लतीफ़ अंसारी का भी आपराधिक इतिहास है, एक कांड में वो पहले भी जा चुका है। और रमज़ान अंसारी हैबिचुअल चोर है, जिसके पाकुड़ में, ओवरऑल पाकुड़ सिटी में 2 महेशपुर और 2 टाउन में कांड हैं पूर्व के, और शमशेरगंज पश्चिम बंगाल में भी एक कांड है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहल पर धनबाद में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण और पूंजीगत व्यय पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान बताया गया कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में चयनित औद्योगिक इकाइयों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को साझा की जाती है। कार्यालय मंत्रालय के यूनिवर्सिटी प्रभाग कोलकाता से ऑनलाइन माध्यम से अधिकारी जुड़कर आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। इस सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए आप सभी उद्योगपतियों का सहयोग महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण से एकत्र डाटा का उपयोग राष्ट्रीय आय का अनुमान, औद्योगिक संरचना के अध्ययन, योजना, नीति निर्माण और तेजी से औद्योगिक विकास के लिए नीतियां बनाने में किया जाता है। इसके जरिए पूंजी, रोजगार की स्थिति, कच्चा माल, इनपुट आउटपुट अनुपात, मूल्यवर्धन, श्रम, टर्नओवर, जीएसटी आदि से संबंधित डेटा एकत्रित किया जाता है। सर्वेक्षण से एकत्रित जानकारी का उपयोग सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए होता है। सकेल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाने और औद्योगिक विकास के लिए नीतियां बनाने में सरकार की मदद करने के लिए किया जाता है। आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम भी सक्रिय हुआ है। निगम की सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी किरण कुमारी ने लोगों से आग्रह किया है कि निर्धारित इलाकों में बने फीडिंग जोन में ही कुत्तों को खाना दें। उन्होंने बताया कि निगम अस्पताल में कुत्तों का बंध्याकरण ऑपरेशन कर उन्हें छोड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है कि स्पेशली आपको हर वार्ड में एक फीडिंग जोन डॉग के लिए बनाना है। उसको आइडेंटिफाई करके निगम अपना बोर्ड लगाएगी और जितने भी वहाँ के पॉपुलेशन है उनको अवेयर करेगी कि आप उसी एरिया में ही डॉग को खिलाइए, बाकी एरिया में आप ना खिलाएं, क्योंकि डॉग बाइट का भी चांसेस रहता है। प्लस कुछ डॉग लवर्स रहते हैं, वो सब जगह पे खिलाते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि झुंड के झुंड जो है वो एक जगह पे डॉग इकट्ठा हो जाते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। तो इस दिशा में हम लोग भी काम करना शुरू किए हैं। अभी तक हमारा 20 से 25 ऐसे आइडेंटिफाई हो गया है वार्ड में एरिया, जिसको हम लोग फीडिंग जोन डॉग के लिए बनाएंगे। लेकिन हमारा है कि इस महीने तक सारे वार्ड में एक एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डॉग फीडिंग एरिया है, यहीं पर सारे लोग आकर जो भी हैं खिलाना चाहें वो वहाँ खिलाएंगे। कितने वार्ड में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते
इनोवेटिव आइडियाज की बात, अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राज्य में भी इसे लेकर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। धनबाद में शहादत दिवस के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी नगर भ्रमण और शबद कीर्तन करते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरा और वापस गुरुद्वारा परिसर पहुंची। अरदास में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अपना बलिदान दिया। आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का 350 साला शहादत दिवस मनाया जा रहा है। हम उनकी शहादत को नमन करते हुए हैं। कुमारडुबी गुरुद्वारा संगत की ओर से उनकी शहादत को नमन करते हुए आज प्रभात फेरी कुमारडुबी गुरुद्वारा से नगर भ्रमण करते हुए वापस कुमारडुबी पहुंच करके संगत ने शबद कीर्तन किया। वापस गुरुद्वारा पहुंच करके अरदास बेनती करके संगत ने उनको नमन किया। उपरांत संगत ने चाय नाश्ता ग्रहण किया। रांची के JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। आज से इस वनडे मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हुई है। JSCA स्टेडियम में आज टिकट पाने की होड़ दिखी। भगवान बिरसा मुंडा की धरती रांची, इसी रांची में 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होना है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, और इसे लेकर JSCA स्टेडियम के बाहर काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है। इसके अलावे जो भारत के सिंबल्स हैं उसको खरीदने के लिए लोग उत्सुक और लाइट नज़र आ रहे हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं किस तरह से लोग टी-शर्ट्स लेके खड़े हैं। हाँ, अपने अपने पसंदीदा जो इनके खिलाड़ी हैं उनके टी शर्ट लिए खड़े हैं और टोपी लगाए खड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया मैच जीत जाए। और क्योंकि सपोर्ट करना है इंडिया को फुल, इसीलिए खास करके विराट कोहली और रोहित शर्मा को। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है और ये मेरा पहला मैच है स्टेडियम में, और विराट का मैं फ़ैन हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। इसको लेके तो हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हम लोग रात से ही टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये टी शर्ट बिक रहा है विराट रोहित धोनी के लिए या अपने इंडिया के लिए। तो अभी इधर जो क्राउड हो रहा है पब्लिक का टिकट के लिए, टी शर्ट अभी आए हैं तो अभी बिक रहा है थोड़ा बहुत, वही 200 रुपया बिक रहा है और क्या, ज़्यादा रेट मिलता नहीं है यहाँ, वही हिसाब से लगाइए 200-250 में बिकता है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की उत्सुकता किस प्रकार से बढ़ी हुई नजर आ रही है, और खास करके जो क्रिकेट मैच होना है 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, इसको लेकर लोग रोमांचित हैं। और खास करके अगर बात करें तो रोहित और विराट के समर्थन में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रभु, DD न्यूज रांची। 25 वर्ष के युवा झारखंड ने कई क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल किया है।
हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में तराशे गए खिलाड़ियों ने परचम लहराकर राज्य का मान बढ़ाया है। नई राष्ट्रीय खेल नीति से हॉकी की नई पौध को भी ऊर्जा मिल रही है। राज्य में सिमडेगा जिले को हॉकी की नर्सरी की संज्ञा दी जाती है। जिले को यह मुकाम यूं ही नहीं मिली है। जिले के 50 से अधिक हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर और ओलंपिक में भी झारखंड के परचम को और ऊंचा किया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संगीता कुमारी की बहन संदीपा कुमारी और अमृता मिंज भी जोश से भरी हैं और हॉकी के क्षेत्र में जलवा बिखेरने को तैयार हैं। मैं आवासीय बालिका प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रही हूँ। हम लोग की दीदियाँ संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, ब्यूटी डूम, अन्य खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे हम लोग भी कोशिश करेंगे रोशन करने के लिए। हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हम लोग हॉकी के माध्यम से झारखंड राज्य को बहुत आगे तक ले चलेंगे। सिमडेगा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस और आवासीय सेंटर में हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नई पीढ़ी की सभी खिलाड़ी उत्साह से लबरेज है। हॉकी की नई पौध को राष्ट्रीय खेल नीति से भी ऊर्जा मिली है। हम लोग बहुत खुश हैं कि खेलो इंडिया के तहत अस्मिता हॉकी लीग का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम लोग जीतते हैं तो हम लोगों को पैसा मिलता है। मुझे भी मिला है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष सह हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी और हॉकी की कोच तारिणी कुमारी ने भी कहा कि अब खिलाड़ियों को बेहतर मंच और अवसर मिल रहा है, जिससे खेल प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही हैं। सर, नई खेल नीति से उम्मीद है सरकार बहुत अच्छा फैसिलिटी देंगे और हम उम्मीद करते हैं जितना अभी जो बच्चे झारखंड के रिजल्ट दे रहे हैं उससे और बेहतर रिजल्ट आएगा। तो निश्चित रूप से खेल नीति से यहाँ के खिलाड़ियों को पुनः और अधिक लाभ होगा, चूँकि यहाँ जैसे ही नई खेल नीति आने के बाद भारत सरकार के द्वारा अस्मिता हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जिला स्तर पर लीग का आयोजन हो रहा है, राज्य स्तर पर हो रहा है। खिलाड़ियों को उसमें खेलने का अवसर मिल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिमडेगा के खिलाड़ियों ने अपने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत मैदान मारा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में विश्व के खेल मानचित्र में झारखंड का परचम और ऊंचा उठेगा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में हॉकी का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ के खिलाड़ियों ने, यहाँ हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों ने कड़ी मेहनत की है और विश्व के खेल मानचित्र में सिमडेगा जिले का नाम रोशन किया है। अब जब नई खेल नीति आ गई है और उसके तहत कई प्रावधान किए गए हैं खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की, तो यहाँ के खिलाड़ियों और हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यहाँ हॉकी का परचम और अधिक ऊंचा उठेगा। सिमडेगा जिले से मैं मनोज कुमार सिन्हा, मनु, डीडी न्यूज के। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 25 नवंबर साल 1981 से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन से इसकी पहल 1981 में लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई फेमिनिस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस दिन को महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के दिन के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव सहित शिक्षा, गरीबी और शांति जैसे मुद्दों से जुड़ा है। इस तारीख को डोमिनिकन गणराज्य की मीराबल बहनों को सम्मानित करने के लिए चुना गया था, जिनकी 1960 में क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। 25 नवंबर साल 1986 से अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1879 को हैदराबाद, सिंध में जन्मे साधु वासवानी की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांसहीन दिवस की शुरुआत की गई। वासवानी ने शाकाहार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किए। वासवानी एक महान भारतीय शिक्षाविद थे और भारतीय शिक्षा प्रणाली के उत्थान के लिए उन्होंने मीरा आंदोलन शुरू किया। आज का दिन पशु अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति हिंसा न करना और शाकाहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। वासवानी ने शाकाहारी जीवन जीने के लिए विश्व स्तर पर जनता से दृढ़ता से आग्रह किया था। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में सर्द हवाओं ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। 2 दिनों के बाद तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। राहत की बात यह है कि इसके बाद के दिनों में तापमान में धीरे धीरे फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का पूर्वानुमान है। 1 दिसंबर तक सवेरे कोहरा या धुंध के हालात रहने और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने श्री राम मंदिर ध्वजारोहण को बताया देश की अस्मिता का पुनर्जागरण। विकसित भारत की यात्रा को गति देने का आह्वान, बोले राम मर्यादा राम दिशा। निलंबित IAS विनय चौबे पर कसता शिकंजा। भूमि घोटाला मामले में ACB को मिली 2 दिनों की रिमांड। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज। रांची में मादक पदार्थों के तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा। महिला समेत 8 गिरफ्तार। गांजा और ब्राउन शुगर बरामद। जमशेदपुर से 2 अपराधी पकड़ाए। और रांची वनडे के लिए JSCA में टिकट लेने वालों का सैलाब। देर रात से जुटे क्रिकेट प्रेमी। हर किसी को 1 अदद टिकट की आस। 30 को भारत दक्षिण अफ्रीका मैच।